हमारा टॉपिक जो शब्द भेद वाला है वो वही चल रहा है। उसी के अंतर्गत हमने अभी तक पढ़ा दिया है जो 5 पार्ट होते हैं उसके अंतर्गत शब्द के उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर, एक विकार के आधार पर 5 प्रकार हैं, जिसमें हम अभी आपको बता चुके हैं। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर पढ़ा चुके हैं। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर हमारे इसके 2 पार्ट होते हैं, मतलब 2 भाग होते हैं, एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। हम सार्थक शब्द जिन शब्दों का अपने आप में अर्थ होता है, अपने आप में अर्थ होता है, उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए सरोवर, क्षितिज, जानवर, विद्यालय। अब इसी के अंतर्गत इसको आप ध्यान से देखें। सार्थक शब्दों के अंतर्गत एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची, समश्रुति और भिन्नार्थी, मतलब ये वाले जो शब्द होते हैं, ये शब्द अभी हम आगे पढ़ाएंगे, इसके बारे में हम आगे पढ़ाएंगे, लेकिन ये वाले जो शब्द होते हैं ये सब सार्थक शब्द में आते हैं। अब दूसरा पार्ट क्या है इसका? निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, परंतु भाषा में इनका प्रयोग किया जाता है, वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे हमारे गांव घर की बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम आपको बताएंगे। उदाहरण, आपने खाना वाना खा लिया। तो खाना वाना जो शब्द है ये निरर्थक शब्द है। इसमें आया तुम अंट संट बातें मत करो। तो अंट संट ये क्या शब्द आया? ये निरर्थक शब्द आया। इसी के उपरोक्त वाक्य में वाना और अंट संट निरर्थक शब्द है, जो वाक्य रचना में सहायक होते हैं। कुछ निरर्थक शब्द इस प्रकार हैं, जैसे वाय, आय वाय, चाय वाय, रोटी वोटी, हम बोल देते हैं नाश्ता वास्ता, पानी वानी, पानी वानी। ये हमारे निरर्थक शब्द हैं जो हमारी बोलचाल की भाषा में बोले जाते हैं।